क्या हम लोग पढ़े थे? हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जब पढ़े थे तो इसमें एक जो पढ़े थे ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का टाइप, जिसमें एक था मोनोट्रांजिटिव और सेकंड था डायट्रांजिटिव, ठीक है। इसमें एक और वेरिएशन है, वो वेरिएशन कौन सा है अभी देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा जो होता है वो दो ही टाइप के होते हैं, या तो मोनो होता है या तो डाय, ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी है, उसके लिए अब देखेंगे। जैसे बात किए थे हम ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव वर्ब इसका एक कैटेगरी जो पढ़े थे वो था मोनोट्रांजिटिव वर्ब, और सेकेंड जो कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा था, जो सेकेंड कैटेगरी उसका नाम था डायट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। दो कैटेगरी। आप एक एग्जांपल से आप बताएंगे, एक एग्जांपल लिखता हूं, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक he wrote a letter, he wrote his friend a letter, right? अब बताएंगे इसमें he wrote whom, किसको लिखा? हाँ, रिप्लाई है ये whom का, और whom का रिप्लाई देने वाला ही होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और he wrote what, क्या लिखा? ये रिप्लाई है आपका what का, और what का रिप्लाई देने वाला वर्ड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक बात हम लोग का बन चुका है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और वेरिएशन है जो आप उसमें आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, जो सबसे मेन पॉइंट है उसका। एक अलग एग्जांपल अगर लिखा जाए, he appointed her a clerk. He appointed her a clerk. अब इस कैटेगरी में अगर देखें इस सेंटेंस में, तो आप देखेंगे ही, ये तो आपका सब्जेक्ट है, आगे अपॉइंटेड ये वर्ब है, ठीक है, नो डाउट वर्ब है। नेक्स्ट हर, ही अपॉइंटेड whom, किसका रिप्लाई है ये? whom का रिप्लाई है। ये whom का रिप्लाई है, ये अपने आप में ही क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसे क्या कहूं? इसे क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट है या क्या है, अब इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और समझने का। अगर यहां मैंने लिखा ही रोट हिज फ्रेंड अ लेटर, गौर समझिएगा, ही रोट हिज फ्रेंड अ लेटर, उसने अपने फ्रेंड को एक लेटर भेज दिया, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन अगर देखेंगे दोनों का, तो ये होम का रिप्लाई और ये व्हाट का रिप्लाई, और दोनों का जो बेसिक है डिफरेंस क्या है कि ये जो हिज फ्रेंड है एक अलग पर्सन है, और ये एक थिंग जो ये लेटर है एक अलग चीज है, ठीक है ना। इट मीन्स क्या हुआ? बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों अपने से एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। बट हेयर इन दिस सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड here is her and here is our clerk, both are same। यहां तो डिफरेंट है, लेकिन यहां पे क्या है? सेम है। हर जो है क्लर्क है, और क्लर्क ही हर है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये हर, ही अपॉइंटेड हर क्लर्क एज अ क्लर्क, ये अपॉइंट किसको किया? क्लर्क को, सॉरी, ही अपॉइंट किया हर को, और हर जो है वही क्लर्क है, क्लर्क ही हर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लर्क जो है डिस्क्रिप्शन है हर का, डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखेंगे।
इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए एक अलग नाम से याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या याद रखेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, एक होम का रिप्लाई दे रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट है। और दो ऑब्जेक्ट इसको इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा थोड़ी है कि ये लेटर, ये फ्रेंड है वो लेटर है, लेटर है जो फ्रेंड है, नहीं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ये क्लर्क जो है वही हर है और हर ही क्लर्क है। इट मीन्स क्या
चलिए, तो मैंने क्या समझाया कि लिंकिंग वर्ब, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब अपने बाद और एक एडजेक्टिव लेगा, ठीक है। अब यहाँ टेस्टेड दोनों में है, लेकिन टेस्टेड यहाँ पे ट्रांजिटिव है क्योंकि आगे मैंगो से वर्ड का रिप्लाई दे रहा है और मैंगो अपने आप में नाउन है, तो नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन ही पाएगा, ये ट्रांजिटिव बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जब टेस्टेड की बात करें तो आगे एडजेक्टिव है, और जब भी टेस्टेड जब ये लिंकिंग वर्ब होगा तो आगे एडजेक्टिव होगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये नाउन है नहीं, ठीक है। यहाँ मतलब बात समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर बात क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या कहा कि जब कोई एक मेन वर्ब होगा तो दैट रिप्लेसेस अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रिप्लेसेस अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल रिप्लेसेस अ मॉडल, अनदर मॉडल, राइट। मैं यहाँ अगर पढ़ा रहा हूँ, इफ आई एम टीचिंग हियर, इट मींस सपोज दैट आई गो फ्रॉम हियर this town, living this town. Then, if the teacher comes here, if the person comes here, he must be a teacher. तो ध्यान रखिए कि जब भी अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, तो मेरे प्लेस पर अगर कोई आएगा उसे भी टीचर ही होना होगा, ठीक है। तो कोई भी मेन वर्ब रिप्लेस कर पाएगा मेन वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब को, और मॉडल को, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो कोई दूसरा लिंकिंग वर्ब भी इसको रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसको भी कोई मेन वर्ब भी रिप्लेस कर पाएगा। तो लिंकिंग वर्ब की तरफ चलते हैं, और लिंकिंग वर्ब को अगर रिप्लेस कराना होगा तो कौन सा वर्ब इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो पहले इस सेंटेंस को देखते हैं एक लिंकिंग वर्ब से रिप्लेस करा करके। हालांकि ये तो मेन वर्ब है और ट्रांजिटिव है, लिंकिंग वर्ब तो ये है नहीं। अगर इसको हम रिप्लेस कराते हैं लिंकिंग वर्ब से तो क्या अगर इसका मीनिंग सही हो गया तो ठीक है, लेकिन तो होने वाला है नहीं। देखते हैं करा करके। उसको कराने के लिए क्या करना होगा, इसको पैसिव फॉर्म में यूज करके, ध्यान रखेंगे, इसको पैसिव फॉर्म में यूज करके, ठीक है, इसको पैसिव फॉर्म में यूज करके देखना पड़ेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं। तो पैसिव फॉर्म में आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो फिर वही कहानी, मैंगोस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या नहीं? हाँ, इस मैंगोस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ टेस्टेड जब पास्ट में है और ये प्लूरल है, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा वर्ब, मैंगोस वर्ब। आगे टेस्टेड जब थर्ड फॉर्म में आएगा पास्ट पार्टिसिपल बन के, तो यहाँ पे हम टेस्टेड का मैंगोस वर्ब टेस्टेड बाय क्या है, द बॉय, ठीक है। मैंगोस वर टेस्टेड बाय द बॉय, ठीक है। अब यहाँ टेस्टेड जो है ये तो पास्ट पार्टिसिपल बन गया। इस सेंटेंस को देखेंगे आप, इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डिलीशियस, ठीक है। और डिलीशियस को बनाएंगे ये लिंकिंग वर्ब, अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे उधर, ठीक है। डिलीशियस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और ये मैंगो को ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बन नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, नाउन, ये सब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। नहीं जब बन पाएगा तो सीधे इसको अगर बनाना लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, मैंगोस वर डेलिशियस, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वर्ब, अब ये वर्ब मीनिंग सेम है, मैंगोस डेलिशियस, टेस्टेड डिलीशियस, मीनिंग सेम है, आम मीठा था, ठीक है। यहाँ मैंगोस वर डेलिशियस, आम मीठे थे, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ वर्ब का यूज देखेंगे तो ये वर्ब क्या है, तो आपको कह दूं ये भी क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्या है ये लिंकिंग वर्ब है। कैसे पता चला
तो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब बी है लिखा हुआ, और आपको पता होगा कि बी का अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, सेकेंड फॉर्म, तो इसके लिए होता है या तो वॉज या तो होता है वर। ये बात समझ में आ गया? तो जब बी फॉर्म को मैंने लिख दिया, और या एक्चुअल में है क्या ये बी फॉर्म, और बी फॉर्म अपने आप में क्या होता है लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ भी तो लिंकिंग वर्ब आ गया, और यहाँ भी जब लिंकिंग है और एक लिंकिंग वर्ब को रिप्लेस कौन कर दिया, लिंकिंग वर्ब। बात समझ में आ गया? और यहाँ अगर बात करेंगे मैंगोज वर टेस्टेड, मैंगोज वर टेस्टेड बाय द मैन, यहाँ तो डूअर है, ये तो डूअर है, ठीक है। तो आम को टेस्ट किया गया, खाया गया, आम को खाया गया किसके द्वारा, बॉय के द्वारा। तो यहाँ रखेंगे ये, जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव की तरह काम किया है, और ट्रांजिटिव का मीनिंग है कि ये मेन वर्ब था, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, ये मेन वर्ब। एक बात समझ में आ गया? नो डाउट।